उसकी हाइट कितनी है रखें पैरापेट? अच्छा, अगर उसकी हाइट जो है ओवर हेड वाटर टैंक की, कैसर भाई इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक टाइम लिमिट है 4 साल या 5 साल, इसके अंदर आपने फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल तामीर करना करना ही होगा। करना है। ये ना हो तो कि आप हमारे न्यू जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हमारे क्लाइंट है उनको क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हनुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेटाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज हमें ज्वाइन किया है कैसर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसर भाई, ये जो बैरिया ने नई एसओपीज जारी की हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो वो क्या बैरिया ने जारी की हैं और आप आगे फ्यूचर में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन तेजी से होगी या नहीं? देखिए नुमान, कल का दिन जो था बेरेटॉन की हिस्ट्री के अंदर बड़ा ख़ास दिन था, ख़ास तौर पर 2024 के अंदर ये ख़ास दिन था। ये इसके अंदर 3-4 अनाउंसमेंट्स हुई। जो सबसे अहम अनाउंसमेंट है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन पहले बेरेटॉन कराची के अंदर एसओपीज जो थे वो डिफरेंट थे। अब कल बेरेटॉन मैनेजमेंट ने चंद एक नए एसओपीज जो हैं वो डिसाइड किए हैं कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, ताकि ये है कि जो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख प्लॉट्स हैं उनको जल्द अज जल्द यहाँ पर पॉपुलेट किया जाए, उनको ऑक्यूपाई करवाया जाए। तो इस वक्त जो यहाँ पर नए एमएससी आया उसके रिलेटेड बात करते चलें कि पहले ये होता था कि आप डबल स्टोरी विला जो है वो कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वहाँ पर मूव हो सकते थे। अब बेरियाडाउन मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्लॉट मालकान जो हैं उनके लिए आसानी कर दी है कि अगर आपका कोई यहाँ पर प्लॉट है, आपके पास बजट कम है, आप जस्ट ग्राउंड फ्लोर यानी सिंगल स्टोरी आप कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पर आप मूव हो सकते हैं। अब उसके लिए ये शर्त लागू नहीं होगी कि आप ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जो है वो मुकम्मल करेंगे, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों फ्लोर्स का लेकर फिर आप वहाँ पर मूव होंगे। आसानी हो गई है, जस्ट ग्राउंड फ्लोर आप तामीर करें, ग्राउंड फ्लोर की कंप्लीशन लें और वहाँ पर आप मूव हो जाए। तो कैसर भाई इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा देखिए नुमान, जो ये एसओपीज चेंज हुए हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कास्ट और बजट को मद्देनजर रखते हुए ही ये जो है एसओपीज बैरिया ने रिवाइज की हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्लाइंट्स जो फर्ज करें, मिसाल देता चलो यहाँ पर 125 गज का विला है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है विद डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो अब ये है वो ग्राउंड फ्लोर जस्ट बनाकर अपने बजट को जिसे कहते हैं ना कि छोटे बजट के अंदर, थोड़े बजट के अंदर फिलहाल ग्राउंड फ्लोर बनाकर वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, थोड़े बजट के अंदर वो मूव हो सकेंगे। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर कैसे फ़र्क आएगा? कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर इसके ऊपर जो फ़र्क आएगा वो ये है कि 1 करोड़ 10 लाख वाला विला फिलहाल आप तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल इसके अंदर ये उठता है कि 1 करोड़ 10 लाख का तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर तामीर हो रहा है। अगर हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तामीर करें तो हमें 50% एक्सपेंस आना चाहिए। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है, 50% एक्सपेंस नहीं आएगा। इसके अंदर तकरीबन हमारा जो एक्सपेंस कॉस्ट करेगी कंस्ट्रक्शन वो तकरीबन 70 to 75% हमें इसका बजट जो है कंस्ट्रक्शन का वो कॉस्ट कर रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जैसे आज विला के रेट चल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ क्लाइंट से हम वाजे करते चलें, जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं, वो प्लिंथ या बेस लेवल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेस बना रहे होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा कास्ट आ रही होती है। फिर सेम इसी तरह ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बजट लग रहा होता है, यानी हमारा 70 to 75% जो बजट है वो ग्राउंड फ्लोर और नीचे उसकी बेस के ऊपर अंडर प्लिंथ जो है उसके ऊपर हमारी कास्ट आ रही होती है। 30% जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कास्ट आ रही होती है। यानी अब जो है तकरीबन 70% बजट के अंदर हम ये मुकम्मल कर सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर बजट जो है 70% हम किस तरह काउंट कर रहे हैं? अंडर प्लिंथ वर्क जो है वो ग्राउंड फ्लोर का वर्क, और इसके अंदर चंद एक शिक्स भी हैं एसओपीज के अंदर। आसानी तो कर दी है बैरिया ने, लेकिन इन फ्यूचर अपनी जिसे कहते हैं कि सिमेट्री को, अपने प्रिसेंस को यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर चंद एक एसओपीज को ख़ास तौर पर बैरिया ने जो है वो मद्देनज़र रखा है। वो क्या है? उसके अंदर ये है कि आप हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया और इसको ग्राउंड फ्लोर बनाकर ही इसके अंदर सिर्फ मकीन रहेंगे, आप यहाँ पर आगे आप इसको तामीर नहीं करेंगे। अभी हो सकता है कि बहरिया जो है इसकी शिक या कोई कैद जो है 2 से 3 महीने के अंदर अनाउंस कर दे कि ग्राउंड फ्लोर आप बना सकते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट है 4 साल या 5 साल, इसके अंदर आपने फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल करना होगा। ये ना हो कि सिर्फ पूरे बहरिया के अंदर एक सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब नजर आए, कहीं पर हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहे हो और कहीं पर ग्राउंड फ्लोर प्लस हमें फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन नजर आ रही हो। अच्छा, ये मैं किस वजह से कह रहा हूँ? एसओपीज के अंदर बहरिया की तरफ से जो एसओपीज आए हैं उसके अंदर वाजे मेंशन है कि आपने जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनवाना है
वो भी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का बनवा कर आपने सबमिट करना है, चाहे आप अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये है कि आपने जो डिज़ाइन अप्रूव करवाना है विला का, आपने चाहे आप अब जस्ट ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, लेकिन आपने लेआउट प्लान जो है वो डिज़ाइन जो है वो बहरी के अंदर जो सबमिट करवा कर अप्रूव करवाना है वो आपने पूरे विला का अप्रूव करवाना है। फिर तीसरा इसका MEP जो है मैकेनिकल प्लम्बिंग वर्क जो है उसकी आपने जो लेआउट है उसका डिज़ाइन जो है वो आपने इस तरह करना है कि आप आसानी से ग्राउंड फ्लोर को, अगर आप इन फ्यूचर उसको फर्स्ट फ्लोर तो ऑब्वियसली बनना है, आप उसको ऊपर लेकर जाएं तो उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर को तामीर कर सकें। अच्छा, इन SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरी अपनी राय है कि इन फ्यूचर बहरिया जो है 2 से 3 महीने या 4 महीने या हो सकता है 2-3 वीक के अंदर अनाउंस कर दे कि ग्राउंड फ्लोर तो आप बना सकते हैं, मूव हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट है, ख़ास टाइम लिमिट हो सकता है 4 साल बाद, हो सकता है 6 साल बाद, हो सकता है 3 साल बाद आपने फर्स्ट फ्लोर जो है वो लाजमी तामीर करना होगा। और एक चीज़ नुमान इसके अंदर ऐड करता चलूँ, यही मेन बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी पूरा विला बनाने के 1 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं है 125 गज के ऊपर, वो जस्ट स्टेप बाय स्टेप अपना विला मुकम्मल कर सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल करें, आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन ईच एंड एवरीथिंग तो पहले से ऑलरेडी बनी हुई होगी, फिर जो टाइम लिमिट होगी उस टाइम लिमिट के दौरान आप जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बहरिया की तरफ से डिसीजन है कि यहाँ पर 1.5 से पौने 2 लाख जो प्लॉट हैं उनको जल्द से जल्द आबाद किया जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। ये ना हो कि आपके पास बजट हाई फाई होना चाहिए फिर ही कंस्ट्रक्शन होगी। ये कैद जो है बहरिया ने ख़त्म करके नए SOPs देकर लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है। अच्छा कैसर भाई, ये जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे ओवरहेड टैंक बनाते हैं तो इस पे जैसे ग्राउंड फ्लोर आपने बता दिया कि हम ग्राउंड फ्लोर तक बना के शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें ओवरहेड टैंक भी ज़रूरी है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, आपकी बात यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि ओवरहेड टैंक जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनता है, अगर विला मुकम्मल हो जाता है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का, तो इसके अंदर जस्ट ग्राउंड फ्लोर के अंदर भी आप टेम्परेरी जो है इसके अंदर ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपने ऐसे बनाना है कि सिमेट्री जो है वो मेंटेन रहे। आपको चारों तरफ से विला के बाहर से वो आपका ओवरहेड टैंक या मम्टी वगैरह जो बाहर से नजर नहीं आनी चाहिए। तो उसकी हाइट कितनी रखें पैरापेट? अच्छा, उसकी हाइट जो है ओवरहेड वाटर टैंक की पैरापेट वाल की जो हाइट है नॉर्मल यहाँ बहरिया के अंदर इस वक्त SOPs चल रहे हैं वो 4 से 5 फीट के अंदर रहते हुए आपने पैरापेट वाल जो है वो मुकम्मल करनी होती है। तो ऑब्वियसली ओवरहेड वाटर टैंक जो है आपने इसी पैरापेट वाल के अंदर जो है रहते हुए आपने ओवरहेड वाटर टैंक जो है टेम्परेरी वो बनाना है, मम्टी वगैरह है वो बनानी है आपने। और अंडरग्राउंड टैंक वो तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के हिसाब से वो सेम फर्स्ट फ्लोर के सेम बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही वो सेम चलता रहेगा वो। तो आप हमारे न्यू जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हमारे क्लाइंट है उनको क्या पैगाम देंगे? अच्छा नुमान, हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके प्लॉट हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट मालकान है, उनके लिए अहम पैगाम ये देना चाहूँगा एडवाइस बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हम लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पहले ही हम क्लाइंट्स को यहाँ पर आसानी मुहैया कर रहे हैं कि आप 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के प्लान के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। अब ये एक और एडवांटेज आ जाएगा, मतलब डबल इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी एक किस्म की, कि एक तो आप कम बजट के अंदर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और वो ग्राउंड फ्लोर भी आपको एडवाइस बिल्डर जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर बना कर देगा। यानी पहले जो बजट था 1 करोड़ 10 लाख वो सिमट कर आ गया तकरीबन 70 से 75 लाख में, और वो भी आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो ये एडवाइस बिल्डर भी बहरिया ने आसानी पैदा की है, तो एडवाइस बिल्डर भी आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा है बहरिया टाउन कराची के अंदर। आप लोग भी कंस्ट्रक्शन अगर करवाना चाहते हैं तो कोटेशन जो है आप एक कॉल के मार्जिन पर है, आप लोगों से दूर है, आप कॉल करके हमारे से किसी वक्त भी 24/7 जो है कोटेशन, चाहे वो 125 गज के विला की हो, चाहे वो 250 गज के विला की हो, 500 गज के, 1000 गज के विला की हो, आप कोटेशन हमसे ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग गाइडलाइन चाहिए आपके क्लाइंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को, तो वो गाइडलाइंस भी हम लोगों से ले सकते हैं। हम लोग ये अपने क्लाइंट्स के लिए आसानी करते हैं कि चाहे आप कंस्ट्रक्शन कहीं से भी करवाएं, पहले बिल्डर को स्टडी करें, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखें, फिर भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन किसी और से करवानी है तो आप गाइडलाइन एडवाइस बिल्डर से फ्री ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने जो न्यू SOPs आई है उनके जो ख़ास तौर पे हमारे न्यू क्लाइंट ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए सोच रहे थे कि यार क्या करें, इतना बजट हम कहाँ से लाएं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा बहरिया ने SOPs निकाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
फर्दर अगर आपकी इस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आज ही एडवाइस की टीम से रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।